पुलिस के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक डिजिटल अरेस्ट और इम्पर्सोनेशन के ट्रांसनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है और भांडाफोड़ किया है। ये एक डिजिटल अरेस्ट का स्कैम था जिसमें एक सीनियर सिटीज़न महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड हुआ है और ये कॉल हमारे पास लाइव भी थी, जिसके आपको हमने क्लिपिंग्स दिखाए हैं। जब इन लेडी को रियलाइज़ हुआ आफ्टर सम टाइम, करीबन 1 करोड़ का इनका पैसा इन्होंने दे दिया था इस फ्रॉड में, और उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ, इन्होंने हमें कांटेक्ट किया और उस टाइम पे भी कॉल लाइव थी, इनको कॉल्स आ रहे थे और हमने अपना एक स्टाफ वहाँ बिठाया, कांस्टेबल, और हमने ये वीडियो वगैरह ली जिससे हमने कैप्चर करा जो कॉल कर रहा है उसका फेस, एंड वी आर रिकॉग्नाइजिंग दैट कि कौन वो पर्सन है जो ये कॉल कर रहा है। इस इम्पर्सोनेशन स्कैम में जो और केसेस से अलग बात रही वो ये थी कि कॉल्स जो हैं वो कंबोडिया से आ रहे थे, VoIP कॉल्स थे, और जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा था विक्टिम के मोबाइल में वो एक इंडियन मोबाइल नंबर है। तो जब उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा तो कुछ परत इस तरह से खुली कि एक सिम बॉक्सेस नाम का डिवाइस है जिसके थ्रू इन लोगों ने कॉल्स को कन्वर्ट करा है। जो इंटरनेट से VoIP कॉल्स हैं वो इसके थ्रू रूट करने से वो इंडियन मोबाइल नंबर्स रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये ऑटोमेटेड कॉल्स हैं। जैसे कॉल सेंटर का कॉल किसी को आता है और वो बात करता है, फिर वो बोलेंगे आप 9 प्रेस करें, फिर वो कॉल VoIP वाले कॉन्टैक्ट पर्सन के पास चली जाती है, वो विक्टिम से बात करते हैं और उसके बाद उसको कन्विंस करते हैं कि आप वीडियो कॉल पर आ जाएं और बात करें, और फिर ये प्रोसीजर शुरू होता है। तो ये जो सिम बॉक्सेस आप देख रहे हैं इसमें करीबन 32 सिम्स एक साथ लगाए जाते हैं और हर सिम की कैपेसिटी करीबन 1500 से ऊपर कॉल्स लेने की है एक दिन में। तो एक सिम बॉक्स करीबन 2 लाख कॉल्स को अटेंड करता है एक दिन में। तो ट्रैफिक जो है इसमें 2 लाख कॉल्स का है, यानी एक सिम बॉक्स से 2 लाख लोगों को कॉल्स हो रही हैं एक टाइम में, एक दिन में। और ये सिम बॉक्सेस हमें जब हमें ये पता चला कि कौन से 2 नंबर से कॉल आ रहा है, हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा, फिर हमें IME सर्च करा, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करी, जिसके थ्रू हमें लिंक्स मिले। पहली बात, ये जो हमें सिम बॉक्सेस रिकवर हुए इसके लिए हम पहले लुधियाना हमारी टीम गई कि ये नंबर्स जो थे जो जिससे फ़ोन कॉल हो रहा था वो एक्टिवेट कहाँ से हुए थे, कहाँ से इशू हुए थे, और ये लुधियाना से इशू हुए हैं। और हमारे पास फिर हमने लुधियाना में जो POS है, पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स हैं सिम कार्ड्स के, उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके पास से हमें भारी मात्रा में सिम मिले और रिकॉर्ड्स मिले कि उन्होंने बल्क में सिम्स इशू करे हैं, और सिम्स इशू होने के बाद मेरठ में एक्टिवेटेड थे। यहाँ से सिम्स बल्क में ले जाए गए एक कैरियर के द्वारा, जिसको हमने अरेस्ट किया है, और मेरठ में कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन सिम बॉक्सेस के साथ मल्टीपल सिम्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से 3 लोग हमने मेरठ से अरेस्ट किए हैं। अब बात आती है ये सिम बॉक्सेस ये कहाँ से आ रहे हैं, तो उसमें एक हमारे पास लीड मिली इन्वेस्टिगेशन में कि ये सिम बॉक्सेस जो हैं वो चाइना से आ रहे हैं, और चाइनीज़ कंपनी की ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्विकटेल है और एक डिन स्टार है। इन 2 कंपनीज़ के हैं जो दोनों चाइनीज़ कंपनी हैं, और हमें इसके सबूत मिले हैं कि चाइना से कैसे सप्लाई हुए हैं और किस तरह से ये पूरा नेटवर्क शुरू किया गया है। हमारे पास एक एक्यूज्ड है शुभम नाम का, उससे हमें इंटरोगेशन में पता चला कि उसने फेसबुक पे वर्क फ्रॉम होम का ऐड देख के उसको ट्राई किया, उसको फिर टेलीग्राम के एक ग्रुप से ज्वाइन करवा दिया गया, और उसके बाद वो इस नेटवर्क में फंस गया कि कैसे सिम बॉक्सेस को चाइना से रिसीव करना है, कहीं एक जगह इंस्टॉल करना है, और ये सिम में कैसे वहाँ पर उसको इंस्टॉल करके और कैसे कॉल्स को रूट करना है। उसको बताया गया कि आपकी 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आप वेरी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी ले लें, एक रूम हो आपके पास और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो, जिससे कि ये सिस्टम फ्लॉलेसली काम कर सके, इतने कॉल्स को ले सके। तो वो वर्क फ्रॉम होम के लालच में इस रैकेट में फंसा, और करीबन इनको पर डे $50 में पेमेंट मिल रही थी। जिसको इनिशियली $US में पेमेंट आ रही है उसको भी हमने अरेस्ट करा है, परवेज़ उसका नाम है, और अभी 2-3 लोग और ऐसे हैं जो मेरठ के हैं। परवेज़ को और सोहेल को अरेस्ट करने के बाद वो एब्सकॉन्डिंग है, उनकी हम तलाश कर रहे हैं। उनका भी इसमें नेटवर्क है, दे आर ऑल्सो रिसीविंग मनी, और वो काफ़ी सिम बॉक्सेस की डीलिंग करते हैं।
और सिम्स ये लोग फर्जी तरीके से इशू कर रहे थे। किसी का भी बायोमेट्रिक यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक होता है पीओएस, एक होता है एजेंट। जो एजेंट होता है वो सर्टिफाई करता है कि हमने इसका बायोमेट्रिक लिया, तो या तो वो बायोमेट्रिक्स ले नहीं रहे हैं या फिर फर्जी किसी का बायोमेट्रिक यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक। तो कई बार होता है हम अपना बायोमेट्रिक्स इधर उधर दे देते हैं और वो सिंथेटिकली मिसयूज़ होने लगता है। तो इस तरह से ये लोग किसी और के नाम का सिम इशू करके, उसको पता भी नहीं है कि मेरे नाम का एक सिम इशू हुआ है और मेरे नाम पे गलत काम के लिए यूज़ किया जा रहा है, इस तरह से बल्क में ये सिम्स दे रहे थे।